मीरा भाईंदर में शहर का कचरा उठाने वाली घन कचरा गाड़ियों पर एक बार फिर उठा विवाद। शहर की लगभग सभी गाड़ियों की हालात बदतर स्थिति में है। किसी गाड़ी का ना तो इंश्योरेंस है और ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट। वही गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर भी कई बार नियमों को ताक पर रख अनदेखी करते नजर आ जाते हैं। भरना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे साथ धोखा है। हम टैक्स पेयर्स है, हम पैसा भर रहे हैं और हमारा पैसा तुम खा रहे हो, फुकट में खा रहे हो। तुमने गलत गाड़ियाँ चलाई है, तुमने गलत पैसा हमारा लिया हुआ है। कम से कम 80-90 करोड़ का टेंडर चल रहा है और उसमें तुम्हारी गाड़ियाँ ठीक नहीं रख सकते हो। तुमने टेंडर में क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट क्या साइन किया है, वो एग्रीमेंट के हिसाब से तुम चल नहीं सकते हो। मतलब क्या है? और इसमें सारे मिले हुए, हमारा सीधा आरोप है। इसमें नगर पालिका के अधिकारी भी मिले हुए, इसमें वाहतुक शाखा के लोग भी मिले हुए। अब उसको ढूंढ के निकालिए, 7 दिन में इस पर एक्शन लीजिए। 7 दिन में एक्शन नहीं लेंगे तो मेरे से भी वरिष्ठ यहाँ पे ज़रूर आएंगे। श्री आरिफ भाई शेख उन्होंने बात की है, उन्होंने मुझे कमिटमेंट की है कि 7 दिन में एक्शन नहीं लेते तो वो खुद आएंगे नगर पालिका में। और अगर उसके बाद भी नहीं आई फिर हम मनसे स्टाइल से करेंगे। फिर हमको दोष मत देना, रास्ते पे गाड़ियाँ फूटेगी, कांच टूटेगी, गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे, गाड़ियाँ नहीं चलने देंगे। आपको बता दें, शहर का सारा सूखा और गीला कचरा उठाने के लिए मनपा ने ग्लोबल नामक कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर को घन कचरा गाड़ियों का ठेका दे रखा है। जनता की शिकायत है कि घन कचरा की गाड़ियां जिस सड़क से गीला कचरा लेकर निकलती है, उस सड़क पर कचरे का पानी पूरे सड़क पर फैल जाता है, जिसके कारण कई बार सड़कों पर हादसे हो जाते हैं। अभी हाल ही में उत्तन रोड पर 2 से 3 बाइक सवार फिसलन के कारण अपने 2 पहिए वाहन के साथ सड़क पर गिर गए। घायल अवस्था में उनको नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। जनता की समस्या को लेकर मनसे पार्टी ने मोर्चा खोला है। उन्होंने आयुक्त दिलीप ढोले से मुलाकात कर उनको एक पत्र देकर ग्लोबल कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की और उनके टेंडर रद्द करने की मांग की। साथ ही आने वाले महासभा में प्रस्ताव पारित करते किसी अन्य कंपनी को टेंडर देने की मांग की है। वही कंपनी पर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की। ये जानते हैं क्या कहना है मनसे पद अधिकारियों का पूरे मामले पर। नमस्कार, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ महीनों से हम लोग डंपिंग और डंपर के विषय पे लगातार महानगर पालिका और हमारी जो वाहतुक शाखा है काशी मीरा की, उनके साथ कंटिन्यू बने हुए थे, टच में थे। विषय ये है कि मीरा भाईंदर के जितने भी डंपर चल रहे हैं उत्तन साइड में और मीरा भाईंदर वेस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ, इन डंपर्स ने तूफ़ान मचा के रखा है। इनके गाड़ी के नीचे पता नहीं कितने बच्चे आके जा चुके हैं, लेकिन कोई भी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं था, कोई उसके ऊपर FIR लेने को तैयार नहीं, कोई पुलिस स्टेशन कार्रवाई करने को तैयार नहीं। जब हमने इसकी जानकारी लेना शुरू किया, महानगर पालिका में हमने एक RTI मारा इन डंपर के बारे में। हमको अभी ये डंपर के जो हमने RTI निकाली है आपको मैं बताना चाहूँगा। ये RTI में मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने हमको 129 गाड़ियों के डिटेल्स दिए हैं। जिस 129 गाड़ियों में से लगभग 100 गाड़ियाँ जिनके फिटनेस नहीं है, किसी के इंश्योरेंस नहीं है, किसी की पासिंग ख़त्म हो गई है और ये गाड़ियाँ फिर भी रास्ते पे चल रही है। जब इसके बारे में हमने वाहतुक शाखा में भामे को जाके बताया, भामे से हम लोग पहले भी मिले थे, उन्होंने कार्रवाई का हमको आश्वासन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हमने ये बताया और इसके लिए कार्रवाई करने के लिए चाहिए, हमारे शहर संगठक है फ्रांसिस लोबो, इनको मैंने भेजा था उनके पास कांटेक्ट करके उनसे बात करने के लिए। उन्होंने सीधा डिनाई कर दिया कि मैं सिस्टम बंद हो जाएगा, मैं उस पर कार्रवाई नहीं करूँगा। फिर फ्रांसिस लोबो ने मुझे फ़ोन पर बात करवा के दी उनसे, उनको मुझे बाकायदा प्रेशर डालना पड़ा, ये बोल के कि अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो तो मुझे ऊपर बात करनी पड़ेगी, मैं ऊपर से बात करके कार्रवाई कराऊंगा, क्योंकि ये इलीगल चल रही है। आपका काम है रोड पे अगर इलीगल गाड़ियाँ चल रही है तो उसको रोको, सीज़ करो। उसका फिटनेस नहीं है तो आपको उसको सीज़ करना है, उसका इंश्योरेंस नहीं है तो सीज़ करना है। उनका कहना है कि हमारे पास जगह नहीं है। अगर जगह नहीं है तो आप रास्ते के 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को ले जाकर डंप कर रहे हो, गावठन में जमा कर रहे हो, उनकी गाड़ियाँ छोड़ नहीं रहे हो। बस किसी के पास लाइसेंस नहीं है, किसी ने हेलमेट नहीं पहना है तो उनकी गाड़ियाँ जमा हो रही है और ये बड़े डंपर जमा करने के लिए आपके पास जगह नहीं है। ये सब उनका सबका मिला जुला है। यहाँ पे जिनका टेंडर निकला है ये कंपनी है ग्लोबल कंपनी का टेंडर के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों एक्शन नहीं ली जा रही है। इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ग्लोबल कंपनी का टेंडर निकला था 2012 को। 2012 से 2017 में उनका टेंडर निकला। ये टेंडर की डिटेल्स भी आप भाइयों को मैं दूँगा इसकी कॉपी। ये 2017 में उसका टेंडर ख़त्म हो चुका है। 2017 में इन्होंने ठहराव पास किया। इसमें मैंने हाईलाइट किए मुद्दे आपको दिखेंगे कि 10 दिन में महासभा वापस लेकर नया टेंडर चालू करना है। 2017 से आज 2022 हो गया है। सिर्फ इसके ऊपर अभी तक ये टेंडर चल रहा है। हर साल उनका जो
मुनाफा जो परसेंटेज बढ़ रहा है वो बढ़ते जा रहा है, उनके बिल पास होते जा रहे हैं, वो लोग वही गाड़ियाँ चला रहे हैं, वही इलीगल गाड़ियाँ चल रही है, उनके गाड़ियों के नीचे लोग मर रहे हैं, किसी का कोई एक्शन नहीं है, किसी का भी कोई एक्शन नहीं है। जब हमने ये चालू किया, जब उनसे मिलना चालू किया, अब वो लोग टेंडर की घाई कर रहे हैं। अब वो चाह रहे कि फटाफट टेंडर निकाले और उसी को वापस दे, जो कि फिर से एक बड़ा स्कैम है। और ये स्कैम नहीं होने के लिए आज हम आपके सबके सामने आए हैं। हमने आज आयुक्त से मिलने की कोशिश की, पर आयुक्त साहब आज है नहीं। हम उपायुक्त रवि पवार से मिले हैं, उनको हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 7 दिन में उन्होंने इसको, हमारी 2 मांगे हैं, एक तो इस ग्लोबल कंपनी का सबसे पहले जो ठहराव है, टेंडर है, जो भी आपने बनाया है वो एग्रीमेंट कैंसिल करो। सेकंड है कि इसको ब्लैकलिस्ट करो, ये वापस टेंडर भरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ धोखा है। हम टैक्स पेयर्स हैं, हम पैसा भर रहे हैं और हमारा पैसा तुम खा रहे हो, फुकट में खा रहे हो। तुमने गलत गाड़ियाँ चलाई है, तुमने गलत पैसा हमारा लिया हुआ है। कम से कम 80-90 करोड़ का टेंडर चल रहा है और उसमें तुम्हारी गाड़ियाँ ठीक नहीं रख सकते हो। तुमने टेंडर में क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट क्या साइन किया है, वो एग्रीमेंट के हिसाब से तुम चल नहीं सकते हो। मतलब क्या है? और इसमें सारे मिले हुए, हमारा सीधा सीधा आरोप है। इसमें नगर पालिका के अधिकारी भी मिले हुए, इसमें वाहतुक शाखा के लोग भी मिले हुए। अब उसको ढूंढ के निकालिए, 7 दिन में इस पर एक्शन लीजिए। 7 दिन में एक्शन नहीं लेंगे तो मेरे से भी वरिष्ठ यहाँ पे ज़रूर आएंगे। श्री आरिफ भाई शेख, उन्होंने बात की है, उन्होंने मुझे कमिटमेंट की है कि 7 दिन में एक्शन नहीं लेते तो वो खुद आएंगे नगर पालिका में। और अगर उसके बाद भी नहीं आई, फिर हम मनसे स्टाइल से करेंगे। फिर हमको दोष मत देना, रास्ते पे गाड़ियाँ फूटेगी, कांच टूटेगी, गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे, गाड़ियाँ नहीं चलने देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम फ्रांसिस लोबो और मैं वातुक मनसे शहर अध्यक्ष हूँ मीरा भाईंदर का। जैसे सर ने आपको ये पूरा मुद्दा तो एक्सप्लेन कर ही दिया है। ये मुद्दा हम पिछले 6 महीने से वातुक शाखे से और नगर पालिका के साथ फॉलोअप में है। ये हमने रेज़ किया, पूरे इश्यूज़ इनको एक्सप्लेन किए। जब वातुक शाखे में जब हम बात करने जाते हैं तो वो हमें डाइवर्टिंग रिस्पॉन्सेस देते कि मैं अजित मुटे सर से बात करता हूँ, रवि पवार सर से बात करता हूँ। सो मतलब कहीं ना कहीं एक्शन से सभी डर रहे हैं। 2 दिन पहले जब सर ने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा हमको अभी इसके ऊपर वी हैव टू टेक अ स्टर्न एक्शन, तो हम वातुक शाखे में जाके उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन करने के लिए गए थे। एंड उन्होंने हमें बोला कि हम एक्शन इसीलिए नहीं ले रहे ताकि लोगों का कचरा उठना चाहिए। मेरा एक ही सिंपल क्वेश्चन था, कचरा उठना इंपॉर्टेंट है कि किसी की जान बचाना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डंपर जिस हिसाब से उनके पेपर्स क्लियर नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, कुछ भी पेपर्स नहीं है, वो आए दिन यहाँ पर वेस्ट में एक बच्चे को उसने क्रश किया था, एक रिक्शा वाले को उसने क्रश किया था। मतलब लोगों की जान इंपॉर्टेंट है कि आप कचरा इंपॉर्टेंट बता रहे हो? तो इस चीज़ पे ऑलरेडी मन से एक्शन ले चुकी है। इसके ऊपर हमारे वरिष्ठ भी आने वाले हैं। अगर पालिका की तरफ से और वातुक शाखे की तरफ से कोई एक्शन ना हुआ तो हम हमारे स्टाइल में एक्शन तो डेफिनेटली लेंगे और सब आंदोलन का प्लानिंग हो चुका है।